लेवल मतलब इजी बोलोगे पेपर को या मॉडरेट बोलोगे? मॉडरेट बोलोगे। मॉडरेट था, मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। ज़्यादा टफ नहीं था। आप मॉडरेट लगा। मॉडरेट। जो आपने पढ़ाया है हाँ ना जी, हाँ उसी टॉपिक्स को मैंने किया है और वो मतलब सबसे बेस्ट हुए हैं मेरे। पार्ट बी पार्ट सी कौन सा इजी कौन सा हार्ड? पार्ट सी इजी था, पार्ट ए भी इजी था। जनरल एप्टीट्यूड आप कह रहे हो बहुत आसान आया था हाँ सर, इस बार आसान था। क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है जेआरएफ की? तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो पीछे से ज़्यादा जाएगी थोड़ी सी। हेलो स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं एनटीए के नोएडा एग्जाम सेंटर पर। अभी पेपर चल रहा है आपका मैथमेटिक्स का, थोड़ी देर में एग्जाम खत्म होने वाला है। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि आपका जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके का आया है, इजी है, हार्ड है या मॉडरेट है, और साथ में हम जानेंगे कि आपका किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पंकज है। आपने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है? मैंने मैथमेटिकल साइंस का पेपर दिया है। टॉपिक सारे इजी थे, लेकिन जो सेक्शन बी था वो इस पर टफ बनाया हुआ था। अच्छा। सेक्शन सी कंपैरिजन लास्ट टाइम से इजी था। सेक्शन बी के टॉपिक सारे कवर किए थे, रियल के, कॉम्प्लेक्स के, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पर ज़्यादा थे पिछली बार से। ओके। है ना, ऑटोमेटिकली वैसे देखा जाए एवरेज पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था। अच्छा, मतलब एवरेज पेपर था। तो आप Average paper कॉम्प्लेक्स सेक्शन बी कॉम्प्लेक्स था, सेक्शन बी था ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ कॉम्प्लिकेटेड था। और पार्ट सी का कैसा था? था। पार्ट सी का नॉर्मल, पार्ट सी में अच्छा नॉर्मल, कोई ज़्यादा एनालिसिस बेस पर नहीं था। रियल एनालिसिस कैसा है इस बार पेपर? हाँ, रियल ठीक थी, रियल नॉर्मल। लीनियर लीनियर के क्वेश्चन सिर्फ गिनती के 6-7 क्वेश्चन थे। क्या तो लगता है अभी आपको, मतलब कि कैसे कितना कट ऑफ जा सकता है, कुछ आइडिया? कट ऑफ इस बार जा सकता है भैया मेरे अकॉर्डिंग 90 का रहा। तो वो तो रहेगा ही, इसमें तो बताओ नहीं कुछ है नहीं कि प्रीसीज तो बच्चे के ज़्यादा करके आएंगे। तो आप मतलब लेवल मतलब इजी बोलोगे पेपर को या मॉडरेट बोलोगे? मॉडरेट बोलोगे। ओके। सेक्शन बी को अगर सेक्शन बी को ध्यान में ना दें तो इजी, लेकिन सेक्शन बी अगर कोर्स में रखेंगे तो मॉडरेट रहेगा। सेक्शन बी ने सिर्फ पेपर टफ बनाया था इस बार। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम ठीक ठाक रहा है। अच्छा, आपका मिसाल ठीक रहा सर। क्या लगता है आप लोगों को, मतलब इस बार हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए? तो कैसा पेपर था, इजी या हार्ड या मॉडरेट? मॉडरेट था, ज़्यादा मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। ज़्यादा टफ नहीं था। आप मॉडरेट लगा। मॉडरेट। तो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टॉपिक से? सारे टॉपिक से था। पीडी से था क्वेश्चन, ओके। सीओवी से 2 क्वेश्चन था। अच्छा, उसके अलावा ओडी से थोड़ा कम था इस बार क्वेश्चन। ओडी से कम था। अच्छा, तो और अब प्योर मैथमेटिक्स कैसा आया था? प्योर भी ठीक आया था सर। मतलब ठीक लीनियर है, अलजेब्रा से अच्छा क्वेश्चन। चलिए से अच्छे क्वेश्चंस थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके। तो कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि भाई ये पकड़ के जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा पेपर होता है, या फिर ये हमने नहीं, ऐसा कुछ टॉपिक? बेसिक क्वेश्चन सब इस बार थे, जैसे इंजेक्टिविटी, मैप का इंजेक्टिविटी कैसे अच्छा निकालते हैं, अच्छा, 1 1 1 2 पूछ रखा ये है सर। सब का कितना 1 1 1 टू फाइनाइट सेट कितना बनेगा। तो मतलब कि पेपर आपके इसके अकॉर्डिंग तो पेपर बहुत ईजी है फिर तो पहले कंपेयर में। पिछले ही साल के जैसा पेपर। अच्छा, पिछले साल के पेपर ठीक है। पेपर कैसा गया मोरब? पेपर बहुत अच्छा गया। पार्ट ए भी इजी था, पार्ट सी भी इजी था। अच्छा, पार्ट ए बी सी इजी था। हाँ, पार्ट बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बस हो गया, बहुत इजी था। पार्ट सी में कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन हो गए थे। पार्ट बी पार्ट सी कौन सा इजी कौन सा हार्ड? पार्ट सी इजी था, पार्ट ए भी इजी था। ओके। पार्ट ए में एक सवाल जिसका दे रखा था जनरल नॉलेज का, तो हो नहीं पाया, बस 13 हुए थे इस वजह से। और आपका पार्ट बी में 15 हुए। 15 क्वेश्चन हुए थे। क्वेश्चन इजी थे वैसे, क्वेश्चन काफी। इजी थे। अच्छा, बहुत काफी इजी थे। तो कहाँ से मतलब किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए जैसे हैं, कि कुछ आइडिया? लीनियर क्वेश्चन से इजी थे। ओके। और आपका 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो गेट में आए हैं प्रीवियस अच्छा अच्छा एग्जाम हुआ अच्छा, है। डिक्टो क्वेश्चन पूछ लिए? कॉन्सेप्ट रिपीट था, Concept repeat था, सेम अच्छा। टू सेम था। इंटीग्रल क्वेश्चन के बहुत इजी क्वेश्चन थे। और आपका 2 क्वेश्चन थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से, अच्छा, और 2 से 3 क्वेश्चन थे टोपोलॉजी पर। तो कैसा पेपर, ओवरऑल पेपर का कैसा रहा? ओवरऑल पेपर इजी था, पिछले कंपेयर में बहुत अच्छा था। तो क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है जेआरएफ की? तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो पीछे से ज़्यादा जाएगी, थोड़ी सी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। पेपर ज़्यादा है, तो कंपेयर करें तो इजी इजी था, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर दिया है तो क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का इजी था, हार्ड था या मॉडरेट था? सर मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट पेपर ही था। अच्छा, एप्टीट्यूड तो मतलब बहुत ही ईजी है। ऐसा पार्ट यही था। पार्ट सी में मतलब अगर कोई अच्छा से प्रैक्टिस करके जाए तो उसका मतलब 10 क्वेश्चंस के आसपास तो आराम से। और ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, घुमा नहीं रखा था। मॉडरेट अच्छा, मॉडरेट था। और पार्ट बी मैंने जितना देखा, मतलब मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया नहीं, पर फॉर्मूला बेस थोड़ा, मतलब अगर किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो वो कर सकते। अगर थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से कर पाएगा वो, हो जाएगा। अच्छे से कर रखा हो। तो आप क्या मतलब की रेटिंग देना चाहोगे, पेपर इजी, हार्ड या मॉडरेट? मॉडरेट 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 में मॉडरेट देना चाहोगे? तो क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है? टफ तो नहीं है। तो इसका मतलब कट ऑफ इस बार पहले से ज़्यादा जाएगी? पहले से ज़्यादा, मतलब पहले के आसपास ही रहेंगे थोड़ा 10-5 फिर भी आपको क्या लगता है कितना जा सकता है? कितना 120 के आसपास था शायद। हाँ, ज़्यादा प्राइस तो या तो 2-3 मार्क्स ज़्यादा है, तो मतलब आसपास रहेगा, +5 -5 के आसपास।
माइनस तो मुझे लग नहीं रहा, प्लस में रहेगा। प्लस ही रहने की संभावना है। मतलब 120 प्लस ही रहेगा, नीचे बहुत रेयर चांसेस Rare जाएगा chances। ये। तो बहुत इजी क्योंकि पेपर इजी, कंपेरेटिवली इजी लगा। यश कुमार सर का लेक्चर पहले देखा था, तो इसीलिए मैंने उनका लेक्चर देखा। मेरा दोस्त ने देखा था आपका, अच्छा अच्छा। तो मुझे पता है, बाई फेस जानता हूँ। तो वैसे ठीक है। मैंने उनका लेक्चर जैसे एलपी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस हाँ, देखा था उनका, जी, जी। और वो पीडीई पढ़ा रहे थे, तो स्टार्टिंग का किया, फिर नहीं। आप लोगों ने देखा है? नहीं सर, मैंने नहीं। कोई नहीं कोई मुझे नहीं। बाई फेस पता है। अच्छा, आप लोग देख रहा था तो इसके साथ अच्छा, कभी कभार चलो अच्छी बात है। आपका एग्जाम कैसा गया थोड़ा बताइए। better than I expect. बेटर देन यू एक्सपेक्टेड। एग्जाम का पैटर्न कैसा था? थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा था या Pure plus? मतलब बैलेंस था, जो आपने पढ़ाया है हाँ जी, ना, हाँ जी। उसी टॉपिक्स को मैंने किया है, और वो मतलब सबसे बेस्ट हुए हैं मेरे। तो आपका इंटीग्रल इक्वेशन सीओबी सारे क्वेश्चन हाँ, बन गए थे? वो हुए हैं मेरे। चलिए, बहुत सबसे अच्छा। पहले मैंने वही किए थे। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे? हाँ मतलब सब कुछ आ रहा था, बट मुझे रियल से ज्यादा उम्मीद थी कि रियल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। हाँ जी। उतना नहीं नहीं हुआ आया। रियल का। तो बाकी मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा था, कोई हाँ। रियल अच्छा नहीं थे? नहीं, अच्छे खासे थे। लीनियर्स में थे कि आपको सॉल्व भी करने हैं, पर सॉल्व करने का बहुत कम पार्ट था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और थ्योरी पता है तो सॉल्व हो रहा तो है। कुछ आप टॉपिक्स बता पाओगे किससे थोड़ा ज्यादा आया था? कुछ आप अगर आप टॉपिक्स के बारे में बता पाओ सभी को। और कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म Uniform कंटिन्यूटी आई थी, और फिर लीनियर पे आए थे, डायगोनल जियोमेट्री पे था। ओके, मतलब डायगोनल अलजेब्रा एंड कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म उन कंटिन्यूटी सब से पे थे, बेस था। इनिशियल प्रॉब्लम पे था। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हाँ, उस ओके, पे था। तो एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया, मतलब जितना सोचा था उससे थोड़ा तो ठीक ही गया है। मैं रोने वाली सी आई थी। तो मतलब आप क्या बताना चाहोगे? मतलब अप्लाइड पार्ट ज्यादा था या प्योर पार्ट थोड़ा ज्यादा था? ठीक ही था मेरे अकॉर्डिंग। मैंने इतना एनालाइज नहीं करा 3 घंटे में, मेरे को इतना नहीं, पर इतना था कि जितने पेपर्स देखे थे ना, कुछ जनरल एप्टीट्यूड जो पिछली बार था उससे तो आसान आया था। काफ़ी पेपर देखे थे मैंने, मोक भी और पीवाईक्यू भी, पर उससे जनरल एप्टीट्यूड इजी था इस बार। मतलब पार्ट ए आप कह रहे हो कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से काफी आसान हाँ, आया था? काफ़ी साल से आसान था। मतलब 4-5 पेपर देखे थे, उनमें से कुछ कुछ टफ भी थे। और पार्ट बी में तो मैं 17 ही अटेम्प्ट कर पाई, पर जिस बच्चे ने थोड़ा सा और डीप पढ़ा होगा उसका हो गया होगा। पार्ट बी में? हाँ, और जो वो हीट एंड वेव इक्वेशंस के क्वेश्चन थे वो तो 4-5 आए हुए थे। हीट एंड वेव इक्वेशंस? हाँ अच्छा, okay। हाँ, और पार्ट सी भी कुल मिला के ठीक था। मतलब पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा हार्ड हो, पर ठीक था पेपर। मतलब अप्लाइड पार्ट से इस बार क्वेश्चन ज्यादा आए थे, हाँ ऐसा हाँ कह रहे हो? हाँ था क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस से या फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको था? कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन थे। मतलब जिसको थोड़ा सा भी पता है वो भी कर सकता था, ऐसा भी था। ऐसे question? क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था तो भी मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। एग्जाम कैसा था? मतलब मैथमेटिक्स का जो आपने एग्जाम दिया अभी, प्योर पार्ट ज़्यादा था, अप्लाइड पार्ट ज़्यादा, थोड़ा एनालिसिस बताइए। सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। हाँ जी। और पहले के कंपैरिजन में मैं पीआईक्यू जितना सॉल्व किया हूँ, पार्ट ए का बहुत इजी आया था। जनरल एप्टीट्यूड आप कह रहे हो आसान आया बहुत ही था? आसान आया था। अच्छा। पहले के कंपैरिजन में। हाँ जी, हाँ जी। और पार्ट सी सेक्शन में देखा जाए तो मैं अप्लाइड पोर्शन मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। हाँ जी। और बाकी उसका लेवल बोला जाए तो मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था कि ज़्यादा मतलब फॉर्मूला बेस ज़्यादा था या थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था? जैसे कॉन्सेप्चुअल बेस था। और पार्ट बी सेक्शन में भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, हाँ जी। जिसके मतलब फॉर्मूला बेस पे। लेकिन पार्ट सी सेक्शन में अगर जिसका अप्लाइड क्वेश्चन अच्छा है ना, हाँ जी। तो उसका ज़्यादा अटेम्प्ट ज़्यादा कर सकता है। तो मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप क्या बताना चाहोगे? मतलब टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो गया था आपका 3 आवर्स? हाँ मतलब क्योंकि अब हम लोग को तो सब बनाना नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाना हाँ जी। है, तो इनफ टाइम रहता है। अगर किसी का मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो इनडायरेक्टली उसका प्रिपरेशन नहीं हो पाया है उससे। अच्छा, क्योंकि 3 घंटा अभी मास्टर्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है अभी आप? जी कर रहे हैं? कंप्लीट हो चुकी है लगभग। मैं 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहा हूँ आफ्टर मास्टर्स। दीपिका, अभी आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दे के आइए, पूछते हैं उनसे कैसा एग्जाम का पैटर्न था और कितना डिफिकल्टी लेवल था, टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ था, प्लीज बताइए। सब पेपर अच्छा था। मतलब पार्ट ए और पार्ट सी बहुत इजी थे, मतलब कंपैरेटिवली बी से। जनरल एप्टीट्यूड आप कह रहे हो बहुत आसान आया था हाँ सर, इस बार आसान था, बट पार्ट बी वाज हार्ड। पार्ट बी हार्ड था। और व्हाट अबाउट पार्ट सी जो गेम चेंजर होता है पार्ट सी, उसके बारे में क्या वो कहोगे? इजी था, मतलब पार्ट बी के कंपैरिजन में। अच्छा, मतलब किस को टॉपिक से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आए थे, थोड़ा बता पाओगे आप? सर लीनियर अलजेब्रा रियल के तो आते ही हैं। वो तो आते ही, हाँ जी। हाँ, और कॉम्प्लेक्स के इस बार मेरे को ज़्यादा लगे क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स के ज्यादा लगे। और अप्लाइड पार्ट में मतलब डिफिकल्टी लेवल हाई था? हाई था सर, कुछ क्वेश्चंस का। ओके। एंड ओवरऑल आप मतलब टाइम मैनेजमेंट हो गया था या टाइम? ये सर मेरा हो गया था। अच्छा, हो गया था आपका। एंड मतलब बाकी यू आर सेइंग पार्ट ए वाज मच इजियर राइट, Yes, sir. पास्ट ईयर से, और पार्ट बी आप थोड़ा टफर एंड पे बता रहे हो? यस सर, टफर एंड पे था इस बार।
ठीक है सर लीनियर अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चंस थे जो इस बार सोल्व नहीं हो रहे थे। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन तो आप कुछ पर्टिकुलर बताना चाहोगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट के आप क्या बताओगे? बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम आप कैसा फील कर रहे हो आप? सर मैं अभी कल तो हॉस्पिटल से आई हूँ कल तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके आई हूँ मैं। बस वही है सर, फैमिली में ऐसे इश्यूज आते रहते हैं तो वही है, ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम तो हमें ही देना, फ्यूचर तो हमारा ही है। एग्जाम कैसा था प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग? प्रिपरेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि एमएससी कर रहे NIT कुरुक्षेत्र में। अच्छा तो वहाँ के सब्जेक्ट्स करते करते थोड़ा सा इस मतलब एग्जाम का मतलब कैसा ना प्योर पार्ट ज़्यादा था अप्लाइड पार्ट ज़्यादा था? प्योर तो नहीं, अप्लाइड में मतलब मिक्स ही था, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही प्योर है बहुत ज़्यादा ही अप्लाइड। अच्छा मतलब दोनों का मिक्स था, बैलेंस लग रहा था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। PYQ का कितना वेटेज था आपको थोड़ा आइडिया हो? पैटर्न सिमिलर था? PYQ का इतना थोड़ा कम आ जाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चलिए ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट आपके लिए।